वालेकुम। ये कस्टम क्लियरिंग सॉफ्टवेयर का एक डेमो है। हमारा स्टार्टिंग स्टेप होता है इंपोर्ट जॉब्स ग्रिड। पहले तो ओवरऑल हम एक मेन्यू का हम जो है ना वो एक रिव्यू कर लेते हैं। इंपोर्ट जॉब ग्रिड, एक्सपोर्ट जॉब ग्रिड, ट्रांसपोर्ट जॉब ग्रिड, ये तीन तरह की जॉब्स इसमें बन सकती हैं। ठीक है। फिर इसमें आप नीचे आ जाते हैं तो कस्टमर पेमेंट्स हैं, सप्लायर पेमेंट्स हैं, जॉब एक्सपेंसेस हैं। हर जॉब के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो रहे होते हैं आपके ना। फिर इसी तरह डायरेक्ट सप्लायर इनवॉइस है, यानी किसी सप्लायर से आपने कोई सर्विसेज ली हैं तो वो आप यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। और डायरेक्ट कस्टमर इनवॉइस, यानी आप किसी कस्टमर को इनवॉइस कर रहे हैं विदाउट जॉब। जॉब के इनवॉइसेस जो हैं वो यहीं से रिकॉर्ड होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट जॉब ग्रिड में। ठीक है। अभी आपके पास तमाम जॉब्स खुली हुई हैं आपके सामने, जो हमने अभी रिसेंटली खोली भी थी। अब इसमें न्यू जॉब खोलनी होगी तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद की तमाम डिटेल्स हम यहाँ पे फीड कर देंगे तो वहाँ पर जॉब बन के आ जाएगी। इसका एक नंबर सिस्टम जनरेटर होता है और एक क्लाइंट ऑर्डर नंबर ये आप अपना डालते हैं। ठीक है। फिर अब कोई जॉब बन जाए तो उसके बाद अब उसके ऑपरेशन सारे यहाँ से हैंडल होंगे। यहाँ से पेंसिल से एडिट हो जाएगा। इससे आप देखेंगे तो ये व्यू के लिए है, ये डिमांड के लिए है, ये पे ऑर्डर के लिए है, ये एक्सपेंसेस के लिए है, ये इनवॉइसेस के लिए है, ये एलोकेशंस के लिए है, पेमेंट्स के लिए है और ये अटैचमेंट के लिए है। हर जॉब के ऊपर ये ऑपरेशंस हम यहाँ से कर सकते हैं और ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिमांड से। ठीक है। तो अब हम डिमांड पे क्लिक करेंगे। इस जॉब की ऑलरेडी पहले भी एक डिमांड बनी हुई है। ठीक है ना। यहाँ पे डिमांड का ऑप्शन पहले शो हो रहा है। तो हमको ऐसी जॉब देते हैं जिसमें डिमांड ना बनी हुई हो। हम ये देख लेते हैं, इसकी भी डिमांड बनी हुई है तो हम कोई और जॉब देख लेते हैं। इसकी 3 डिमांड बनी हुई हैं तो हम एक काम करते हैं, एक नई जॉब बना लेते हैं, फ्रेश जॉब। ठीक है। यहाँ पे हमने इसका नाम डाल दिया टेस्ट 1 2 3 और इसकी हमने डेट डाल दी, क्लाइंट सेलेक्ट कर लिया, आइटम सेलेक्ट कर लिया। जो रेड फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी हैं, बाकी जो हैं वो मैंडेटरी नहीं है। आपने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अभी जो आपके सामने खुल के आ गई। ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ से आप। अब ये CL9, अब इसके यहाँ डिमांड पे क्लिक करेंगे। अब डिमांड में आपने क्या कस्टम ड्यूटी की डिमांड में भेज रहा हूँ कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम को। ठीक है। और मेरे पास 2 लाख की डिमांड है। ठीक है। इसी तरह आप पोर्ट वारफेज चार्जेस, इसकी डिमांड आप भेज रहे हैं KICTL के लिए 50,000 रुपये की डिमांड है। ये आपने भेज दिया किसको, कस्टमर को अपने। यहाँ से आप प्लेस डिमांड करेंगे, यहाँ से आप प्रिंट करेंगे तो ये डिमांड आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। इसमें आपकी कंपनी का नाम लोगो आ जाएगा और यहाँ टॉप पर जितने भी आपके वो हैं जो आपने जॉब्स में चीज़ें सेलेक्ट की हुई यहाँ आ जाएंगी। ठीक है। ये कहाँ से मैनेज होती हैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये इंपोर्ट कॉन्फ़िग है। इंपोर्ट कॉन्फ़िग में आप जाएंगे, इंपोर्ट कॉन्फ़िग में आप जाएंगे अगर, तो यहाँ पर आप डिमांड की आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। नाम, नेम क्या है, आइटम क्या है। ठीक है। ये आप यहाँ सब चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। वो चीज़ें तो सारी ऊपर शॉप टॉप पे शो हो जाएंगी। अच्छा, अब डिमांड बनने के बाद अगला स्टेप होता है पे ऑर्डर रिकॉर्ड करने का। अब सिस्टम में पे ऑर्डर आपने 2 लाख की डिमांड भेजी थी। अब यहाँ पर सिस्टम को बता रहे हैं कि भाई 2 लाख का पे ऑर्डर भी रिसीव हुआ और 2 लाख का एक्सपेंस भी हो गया। एक्सपेंस कम भी हो सकता है तो आप 1,95,000 एक्सपेंस डाल दें और 45,000 एक्सपेंस डाल दें। ठीक है। ये आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया अपने पास, इसको प्रोसेस कर दिया। अच्छा, थर्ड स्टेप होता है हमारा जॉब एक्सपेंसेस का। आप यहाँ पे आपने क्लिक किया। अभी जॉब एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पर आप इस जॉब के अगेंस्ट में DO चार्जेस हैं 5,000 रुपये के और लोलो चार्जेस हैं 2,000 रुपये के। ये आप यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है।
ये आपने यहाँ से रिकॉर्ड किए, इसको जनरेट पेमेंट कराया, प्रोसेस करा दिया। अब ये सारे काम करने के बाद अब आपके एंड में इनवॉइसिंग की बारी आती है। आप इनवॉइस पे गए तो सिस्टम ने जो जो एक्सपेंसेस आपने किए थे वो सारे उसने पिक कर लिए। अब इसमें आपने कुछ चेंजेस करनी है, अपने हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सारे काम करने के बाद आप यहाँ से इसको इनवॉइस प्लेस कर सकते हैं। इनवॉइस आपने प्लेस की, प्रिंट शेयर इनवॉइस, ये आपकी इनवॉइस निकल के सामने आ गई। इसमें जो आपके पे ऑर्डर आपके रिसीव हुए थे, जो पे किए थे, वो भी डिटेल सामने आ रही है। ठीक है, और आपकी जो अमाउंट की डिटेल भी सामने आ रही है, टोटल इनवॉइस। अब ये पोर्ट रिफंड जो है, ये ऑप्शन है कि आप जो पोर्ट वापस चार्जेस हैं 5,000 रुपये, ये रिफ़ंड बाद वक़्त क्लियरिंग एजेंट को मिल जाते हैं। तो ये ऑप्शन है कि आप इसको यहाँ से रिफ़ंड कराना चाहें या ना कराना चाहें। ठीक है, आपने यहाँ से इसको ये करने के बाद और फिर जो है अच्छा, इसमें एक एक चीज़ हमारी रह गई। जब हम इनवॉइस बनाते हैं तो उसमें एक सर्विस चार्जेस भी ऐड होते हैं। सर्विस चार्जेस आपने 15% ऐड किए। ठीक है, इस पर जीएसटी लग के आता है। जीएसटी लग के इसलिए नहीं आ रहा कि शायद इस कस्टमर के ऊपर जीएसटी इनेबल नहीं किया हुआ हमने। हम पहले इस कस्टमर को देख लेते हैं। कस्टमर है हमारा AIS, सही। तो मैनेज कस्टमर में हम गए और AIS कस्टमर है, इस पर नो टैक्स हुआ है। ठीक है, इसको हमने टैक्स अलाउ कर दिया, इसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल कर दिया। अब वापस हम चले गए इंपोर्ट जॉब क्रेड में। यहाँ पर हमने इसकी एक सेकेंडरी इनवॉइस हम बना लेते हैं। सेकेंडरी इनवॉइस में हम 1% सर्विस चार्जेस ऐड कर लेते हैं, सॉरी 1,000 रुपये, 10,000 रुपये। अब इस पर 13% जो है ना वो टैक्स लग के आ गया। ठीक है, तो टैक्स लग के आ गया। जब इसको आप प्लेस इनवॉइस करेंगे और उसको प्रिंट इनवॉइस करेंगे तो यहाँ पर इसका एक सेल्स टैक्स रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है और एक नॉर्मल नंबर जनरेट हो जाता है। पिछली इनवॉइस में आपने देखा होगा कि वहाँ पर सेल्स टैक्स रेफरेंस नंबर नहीं था, इसलिए कि इसके ऊपर कोई टैक्स लगा हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये इसकी एक डिफ्रेंसिएशन है। तो इस तरह से जो है ना हर जॉब पे ऑपरेशन यहाँ से हो जाते हैं। और इसके अगेंस्ट मेरे को पेमेंट रिकॉर्ड करनी है तो पेमेंट भी यहीं से रिकॉर्ड हो जाएगी। अब यहाँ से क्लिक करें, अब AIS है, अब इसकी सारी इनवॉइस आपके सामने आ रही हैं। अब इस इनवॉइस की पेमेंट आपको करनी है। अगर आपने यहाँ क्लिक किया, आपने यहाँ से बैंक सेलेक्ट किया अपना, और बैंक सेलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ से पेमेंट ऐड कर दिया आपने। ठीक है, फिर अटैचमेंट ऐड करनी है। अटैचमेंट के लिए ज़रूरी है कि इसमें जो है ना आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपना ड्रॉप बॉक्स। तो ड्रॉप बॉक्स की इंटीग्रेशन लाजमी है इसके लिए। तो ये इसके मोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, वो ऑपरेशंस हैं जो हम इस पर कर रहे होते हैं। बाकी मेंटेनेंस की चीज़ें हैं, कस्टमर को ऐड करना है, आइटम को ऐड करना है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, यानी 90% चीज़ें जॉब में हम डाल रहे होते हैं वो यहीं से ऐड हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे आइटम है, अगर यहाँ आइटम लिस्ट में नहीं है तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने ऐड किया आइटम, ठीक है, और उसका कोड आपने फिलहाल डमी कोड डाल दिया। यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करें तो ये पोटैटो यहाँ पे उठ के आ जाएगा। शिपिंग कंपनी ऐड करनी है, यहीं से ऐड हो जाएगी। ठीक है, शिप टाइप यहीं से ऐड हो जाएगा। जितने भी ड्रॉप डाउन की चीज़ें यहीं से ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छा, और बाकी ये कॉन्फ़िग है। कॉन्फ़िग यानी इनवॉइस के ऊपर आपको कौन कौन से बॉक्सेस शो करने हैं वो यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे। क्लियरिंग प्रेफरेंसेस जो हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसको हम रिकमेंड करते हैं कि ये एक दफ़ा शुरू में ही जो सेट हम करके देते हैं तो उसके बाद उसको वे ना छेड़ें। ठीक है, और ये सारे ऑप्शन हैं। सेटिस्फैक्ट्री जीएल इंक्वायरी, किसी भी जॉब की तमाम डिटेल जानने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है जीएल इंक्वायरी। आप यहाँ पे चले जाएं तो इस जॉब की तमाम डिटेल सामने आ जाएंगी कि इसमें क्या आया है, क्या गया है। अभी पे ऑर्डर भी आए गए हैं, ये भी सामने आ रहे हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड होकर सामने आ रहे हैं, और फिर जो है वो इनवॉइस भी बन के सामने आ रही है। ठीक है,
ये तमाम डिटेल्स के सामने आ रही है आपके पास। अच्छा, इसकी रिपोर्टिंग जो है, रिपोर्ट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कस्टमर रिपोर्ट्स हैं। अब इसके अंदर जो है वो क्लियरिंग के अंदर अभी ट्रायल बैलेंस है, कस्टमर लेजर है, कस्टमर लेजर विद इनवॉइस आइटम्स है, जॉब वाइज कस्टमर लेजर है, जॉब लेजर है, जॉब समरी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेज हैं। एफबीआर की रिपोर्ट भी यहाँ से निकल जाती है, जो एफबीआर में एसआरबी में या आपको पंजाब में भी कहीं देनी तो यहाँ से रिपोर्ट निकल जाएगी। सप्लायर लेजर, सप्लायर ट्रायल बैलेंसेस, सही है। बैंकिंग के अंदर जाएंगे तो बैंक की स्टेटमेंट आ जाएगी, और जनरल लेजर में जाएंगे तो ये जनरल लेजर की तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने आ रही हैं। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट्स हैं, आप उसको देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी इंक्वायरी यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं और वहीं से आप प्रिंट में निकाल सकते हैं पीडीएफ वगैरह। कस्टमर लेजर, जैसे कस्टमर लेजर है, अगर यहाँ चले जाएँ आप तो यहीं से आप लेजर देख के यहीं से प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक ओवरव्यू है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें चाहिए कस्टमाइजेबल भी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कोई डिफरेंट है या कुछ आप चीज़ ऐड कराना चाहते हैं तो आप इसमें हमसे ऐड करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।